किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। किसान भाइयों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, यानी आज का हमारा विषय है खरबूजे की वैज्ञानिक खेती। यानी खरबूजे की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, यानी खरबूजे की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है किसान भाइयों, पहले कराते हैं खरबूजे का परिचय। खरबूजे की खेती। खरबूजा पूरे भारत में उगाई जाने वाली एक फलदार फसल है। खरबूजे की खेती मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में की जाती है। इसके फलों को ताज़ा खाया जाता है और किसान भाइयों, कच्चे फलों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन बी, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है। किसान भाइयों, खरबूजा या मूत्राशय से संबंधित रोगों में इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। किसान भाइयों, खरबूजे खाकर आदमी स्वस्थ रहता है। खरबूजा कब्ज, एसिडिटी, डायरिया आदि में भी राहत देता है। किसान भाइयों, त्वचा की बनावट को भी बनाए रखता है। वह तेल के धब्बे हटाता है, बच्चों को जन्म दोषों से बचाता है। वह महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। भारत में खरबूजे की खेती करने वाले प्रमुख राज्य किसान भाइयों, इसमें यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि सब स्टेटों में खरबूजे की खेती की जाती है। किसान भाइयों, खरबूजे की खेती मुख्यतः ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में की जाती है। खरबूजे के बीजों की गिरी का उपयोग मिठाई को सजाने में किया जाता है। इसका सेवन मूत्र से संबंधी रोगों में किसान भाइयों बहुत ही, मैं पहले भी बताया, लाभकारी होता है। इसकी खेती 80% खेती नदियों के किनारे होती है। यानी किसान भाइयों, खरबूजे की ज़्यादा से ज़्यादा 80% खेती नदियों के किनारे होती है। इसके मिठास के कारण लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। किसान भाइयों, खरबूजे की मिठास के कारण खरबूजे को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कच्चे फलों का उपयोग सब्जी के रूप में भी किसान भाइयों किया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से, मैं बताया पहले किसान भाइयों, भारत के लगभग 8-10 राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरबूजे के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, खरबूजे की खेती के लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। किसान भाइयों, अच्छी जल निकास वाली और जीवांश युक्त बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम पाई गई है। किसान भाइयों, इसकी फसल के लिए दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम पाई गई है। इसकी फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा का पीएच मान 6 से 7 होता है। यानी किसान भाइयों, ज़मीन का जो पीएच मान है मिट्टी का, वो 6 से 7 होना अति आवश्यक है। बीज के जमाव व पौधों के बढ़वार के लिए 22 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अच्छा होता है। नदी के किनारे दियारा भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। हवा में अधिक नमी होने पर फल देरी से पकते हैं। फल पकते समय मौसम शुष्क तथा पछुआ हवा लेने से फलों में मिठास बढ़ जाती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं खरबूजे की खेती के लिए भूमि एवं मिट्टी की तैयारी। खरबूजे की खेती के लिए भूमि एवं मिट्टी की तैयारी। किसान भाइयों, बलुई, दोमट तथा जीवांश युक्त चिकनी मिट्टी जिसमें जल धारण क्षमता अधिक हो तथा पीएच मान 6.0 से 7.0 हो, लोग खरबूजे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पथरीली या ऐसी भूमि जहां पानी लगता हो तथा जल निकास का अच्छा प्रबंध न हो, इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं होती। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं।
प्रत्येक जुताई के बाद किसान भाइयों पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी एवं समतल कर लेना चाहिए, जिससे खेत में सिंचाई करते समय पानी कम या ज़्यादा ना हो। अब किसान भाइयों बात करते हैं खरबूजे की बुवाई का सही समय। खरबूजे की खेती का वैज्ञानिक विधि के अनुसार सही समय क्या है? तो किसान भाइयों खरबूजे की खेती के लिए बुवाई का सही समय हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों खरबूजे की खेती के लिए वैज्ञानिक विधि के अनुसार 15 फरवरी से 15 मार्च तक का समय खरबूजे की खेती के लिए सही माना गया है। किसान भाइयों 15 फरवरी से 15 मार्च खरबूजे की खेती के लिए उत्तम समय है। किसान भाइयों अब बात करते हैं खरबूजे की खेती के लिए बीज की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। खरबूजे की खेती के लिए बीज की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों खरबूजे की खेती के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग संकर किस्में या हाइब्रिड किस्में की बात करें तो ये दो प्रकार से मात्रा अलग अलग है। किसान भाइयों पहले बात करते हैं संकर किस्में या हाइब्रिड किस्म के बीज की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों हाइब्रिड खरबूजे के बीज की मात्रा लगभग 320 ग्राम से 400 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों संकर किस्म या हाइब्रिड किस्म बीज की बात करें 320 ग्राम से 400 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाइयों उन्नत किस्में की बीज की बात करें तो बीज की मात्रा लगभग 1 किलोग्राम से 1200 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों उन्नत किस्म के बीज की बात करें 1 केजी प्रति किलोग्राम से 1200 ग्राम बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ती है। किसान भाई खरबूजे के बीज का उपचार कैसे करें? खरबूजे के बीज का उपचार कैसे करें? खरबूजे के बीज के उपचार के लिए आप जैविक तरीके से भी आप बीज का उपचार कर सकते हैं। उसके लिए ट्राइकोडर्मा वीडी 4 ग्राम या स्यूडोमोनास फ्लोरेंस 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज का उपचार कर सकते हैं, या आप 2 से 3 ग्राम थीरम या कैप्टन प्रति किलो के हिसाब से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। यानी 2 से 3 ग्राम थीरम दवा या कैप्टन से प्रति किलो के हिसाब से बीज का उपचार कर सकते हैं। भाइयों अब बात करते हैं खरबूजे की उन्नतशील प्रजातियां या हाइब्रिड और उन्नतशील दोनों प्रकार की प्रजातियां। तो किसान भाइयों पहले बात करते हैं संकर एवं हाइब्रिड और उन्नत किस्में। किसान भाइयों खरबूजे की उन्नतशील किस्में जिसमें किसान भाइयों दुर्गापुर मधु हो गया, नंबर 1 दुर्गापुर मधु, नंबर 2 हिसार मधु, नंबर 3 पूसा रसराज, नंबर 4 हरा मधु, नंबर 5 काशी मधु, नंबर 6 अर्का अजीत, नंबर 7 हरा मधु, नंबर 8 पंजाब सुनहरी। अब किसान भाइयों बात करते हैं संकर या हाइब्रिड किस्म की, जिसमें पंजाब हाइब्रिड 1 आदि किस्में खरबूजे की देखने को मिलती है, जिनको लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों इनमें से कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बताते हैं आपको। काशी मधु, किसान भाइयों काशी मधु, इसके फल धारीदार एवं पकने में हल्के पीले रंग के होते हैं। फल में मिठास लगभग 13% एवं गूदे का रंग गहरा नारंगी होता है। किसान भाइयों फल का औसत वजन 800 से 1 किलोग्राम होता है। किसान भाइयों यह प्रजाति फफूंद से लगने वाले रोग जैसे चूर्ण आसिता रोग के प्रति सहनशील है। किसान भाइयों इसकी औसत उपज 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। किसान भाइयों पॉली हाउस में इस प्रजाति का उत्पादन सितंबर से लेकर दिसंबर तक किया जा सकता है। किसान भाइयों अब बात करते हैं अर्का अजीत वैरायटी के बारे में। इसका फल छोटा होता है। किसान भाइयों 350 ग्राम चपटा गोलाकार एवं तुड़ाई के समय फल का रंग सुनहरा नारंगी होता है। किसान भाइयों फल का गूदा सफ़ेद सुगंधित एवं मिठास की बात करें तो किसान भाइयों इसमें 13% होती है। इसकी क्षमता प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देखी गई है। अब किसान भाइयों बात करते हैं हरा मधु वैरायटी के बारे में। हरा मधु किसान भाइयों फल का औसत भार 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। फलों पर हरे रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। फल पकने पर हल्के पीले पड़ जाते हैं। गूदा
हल्का हरा 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा व रसीला होता है। इसके फल 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस प्रजाति में मिठास 12% तक होती है। किसान भाइयों, इसकी औसत उपज की बात करें तो 150 से 220 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पंजाब सुनहरी वैरायटी के बारे में। पंजाब सुनहरी वैरायटी के बारे में किसान भाइयों, इस किस्म की लता मध्यम लंबाई की, फल गोलाकार एवं पकने पर हल्का पीला रंग का गूदा नारंगी रंग का तथा रसदार होता है। इसके फलों में कुल मिठास 11% होती है। इसके फलों का औसत भार यानी वजन की बात करें तो किसान भाइयों 1 किलोग्राम तक होता है। यह किस्म भंडारण एवं परिवहन के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, इस किस्म की औसत उपज की बात करें तो लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों पंजाब हाइब्रिड 1 संकर किस्म में पंजाब हाइब्रिड 1। बेल एवं मध्यम लंबाई की, फलों का छिलका जालीदार होता है। फल हल्का पीला तथा गूदा नारंगी रंग का होता है। फल काफ़ी सुगंधित एवं मिठास की मात्रा 12% तक होती है। किसान भाइयों, औसतन उपज की बात करें तो 160 कुंटल प्रति हेक्टेयर से 220 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इस किस्म की पैदावार देखने को मिलती है। किसान भाइयों, यह किस्म फल मक्खी एवं चूड़ आश्रित रोग के प्रति सहनशील है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरबूजे की बिजाई की विधि। किसान भाइयों, खरबूजे की बिजाई की विधि। किसान भाइयों, खरबूजे की विधि बिजाई की दो प्रकार से खरबूजे की बिजाई की जा सकती है। किसान भाइयों, नंबर 1 खरबूजे की सीधी बिजाई। खरबूजे की सीधी बिजाई। किसान भाइयों, खरबूजा पानी के प्रति संवेदनशील होता है, इसीलिए हमें उठी हुई क्यारियां या बेडों में लगाना सही होता है। सीधी बुवाई 4 मीटर चौड़ी क्यारी तैयार करनी चाहिए। खासकर हरा मधु किस्म के लिए और प्रजातियों के लिए 3 मीटर चौड़ी क्यारी होनी चाहिए। किसान भाइयों, बीज की क्यारी के दोनों ओर बोना चाहिए। किसान भाइयों, बीज को क्यारी के दोनों ओर बोना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात है, नोट 2 से 3 बीज बोने चाहिए, ताकि एक आध बीज खराब हो जाए तो कम से कम उस जगह पे हमारा दूसरा पौधा बीज कामयाब हो जाए। किसान भाइयों, 2 से 3 बीज बोने चाहिए, एक आध बीज खराब भी हो सकता है। किसान भाई, अच्छी फसल वृद्धि के पूर्व अंकुरित बीजों की सलाह दी जाती है, जिन्हें गर्म पानी में भिगोकर गर्म कपड़े में लपेटकर 24 से 48 घंटों के लिए गर्म स्थान पर रखा जाता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं खरबूजे की दूसरी विधि के बारे में, रोपड़ विधि या नर्सरी तैयार करना। किसान भाइयों, जल्दी फल प्राप्त करने के लिए खरबूजे को जनवरी के अंत तक पॉलीथीन की थैलियों में आकार 15 × 10 सेंटीमीटर, मोटाई 100 गज तक रोपड़ किया जाना चाहिए। थैलियों के तल में एक छेद करना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी रेतीली हो तथा अच्छी सड़ी गोबर की खाद दोनों को समान भरना चाहिए। बीज को 1.5 सेंटीमीटर की गहराई से नीचे नहीं बोना चाहिए। किसान भाइयों, खरबूजे के पौधे फरवरी के अंत में रोपाई कर देनी चाहिए। बुवाई के बाद पानी लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, सीधी बुवाई वाली फसल में 15 से 20 दिन पहले पक जाती है और लाल कट्टू कीट के हमले से बच जाती है और अधिक उत्पादन देती। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरबूजे की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक। खरबूजे की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक। किसान भाइयों, खरबूजे की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें अपनी फसल में बुवाई के समय इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, नंबर 1 गोबर की सड़ी खाद 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से या 1 से 2 ट्रॉली गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, गोबर की सड़ी खाद 100 से 120 कुंटल या 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। किसान भाइयों, दूसरा नाइट्रोजन यूरिया 80 से 100 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की बात करें तो 40 किलो यानी 80 से 100 किलोग्राम यूरिया। किसान भाइयों, डीएपी की बात करें तो 50 किलो डीएपी हमें लेना है। किसान भाइयों, और पोटास की बात करें तो किसान भाइयों 25 से 30 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना है। और किसान भाइयों, हमें 5 किलो रीजेंट का प्रयोग करना है और
4 से 8 किलो माइकोराजा भी हमें प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, ये हमने खाद बताया खरबूजे की खेती अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए। इन खादों का तो आपको प्रयोग करना ही करना है किसान भाइयों। नंबर 1 गोबर की सड़ी खाद 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़, यूरिया 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस यानी डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़, रीजेंट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ और माइकोराजा 4 किलोग्राम से 8 किलोग्राम प्रति एकड़। इन सब खादों का बुवाई के समय प्रयोग करें किसान भाइयों। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, शेष मात्रा को बाद में प्रयोग करें। अब किसान भाइयों बात करते हैं खरबूजे की फसल में सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, खरबूजे की फसल में सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है। मौसम जब सूखा रहता है तो आवश्यकता अनुसार पानी लगाते हैं। सामान्य तरह ग्रीष्म काल में उगाई जा रही फसल में 4 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, नदियों के कछार में बोई गई फसल को केवल 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई केवल नालियों में करते हैं। 3 अवस्था तथा बढ़ते समय, फूल आने से पहले तथा फल विकास की अवस्था पर पानी की कमी होने पर उपज में भारी कमी हो जाती है। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात है, सिंचाई की मुख्यतः 3 अवस्था होती हैं। सिंचाई केवल नालियों के द्वारा करते हैं। 3 अवस्था इस प्रकार से हैं किसान भाइयों, तना बढ़ते समय यानी बेल बढ़ते समय, और दूसरी अवस्था फूल आने से पहले, तीसरी अवस्था किसान फल विकास की अवस्था पर। इस समय पे हमारी फसल में पानी की कमी होने पर उपज में भारी कमी हो सकती है किसान भाइयों। फल पकते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मिठास कम हो जाती है। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात है, जब हमारी फसल, हमारे खरबूजे के फल पकने के टाइम पे हमें पानी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फलों की जो मिठास है वो कम हो जाती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं खरबूजे की फसल में खरपतवार नियंत्रण। खरबूजे की फसल में खरपतवार नियंत्रण। वर्षाकालीन फसल में खरपतवार नियंत्रण की समस्या अधिक होती है किसान भाइयों। वर्षाकालीन फसल में खरपतवार की समस्या अधिक होती है। जमाव से लेकर प्रथम 25 दिनों तक खरपतवार फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है तथा पौधे की बढ़वार रुक जाती है। अंत खेत के समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए किसान भाइयों। कम से कम खरबूजे की फसल में 1 से 2 निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है किसान भाइयों। रासायनिक खरपतवार नाशी के रूप में आप बूटा क्लोर रसायन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों, बूटा क्लोर रसायन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की बुवाई के तुरंत बाद खरपतवार निकालने के बाद खेत की गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाना चाहिए, जिससे पौधों का विकास किसान भाइयों तेजी से हो सके। किसान भाइयों अब बात करते हैं खरबूजे के फलों की तुड़ाई। किसान भाइयों, जब फल पूरी तरह जातीय गुण के अनुरूप पक जाए तभी तुड़ाई करनी चाहिए। तुड़ाई के लिए फलों के पके होने की पहचान निम्नलिखित लक्षणों के द्वारा की जा सकती है किसान भाइयों। नंबर 1 किसान भाइयों, फल अंतिम छोर से पकना प्रारंभ करता है, जिससे फल का रंग बदल जाता है और फल का छिलका मुलायम सा प्रतीत होता है। किसान भाइयों, पके हुए फल से कस्तूरी जैसी सुगंध आती है। किसान भाइयों, कभी कभी फल तने से पूर्णतः अथवा आधा अलग हो जाता है। किसान भाइयों, जब फल से जुड़ने वाला भाग पूर्णतः वृत्तीय घसाव को व्यस्त करने लगे तो फल को पका हुआ माना जाता है। इसे फूल शिल्प स्टेज कहा जाता है किसान भाइयों, इसे फूल शिल्प स्टेज कहा जाता है। स्थानीय बाजारों के लिए फूल शिल्प स्टेज पर फलों को तोड़ना उत्तम माना जाता है। किसान भाइयों, फूल शिल्प स्टेज से पहले तोड़ा गया फल 2 से 3 दिन तक रखा जा सकता है। किसान भाइयों, फल की तुड़ाई दिन की गर्मी बढ़ने से पूर्व करना चाहिए और फलों को ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। अब किसान भाइयों बात करते हैं खरबूजे की पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से। खरबूजे की पैदावार या उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों, खरबूजे की पैदावार की बात करें तो अगर आपने अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखा है, अपनी फसल में समय पर खाद, समय पर पानी, समय पर दवाओं एवं कीटनाशकों, फंगीसाइड एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट आदि खादों का इस्तेमाल
अच्छी तरह से एवं समय पर किया है और आपने अपनी फसल वैज्ञानिक विधि के अनुसार की है तो किसान भाइयों निश्चित ही हमें बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिले। किसान भाइयों खरबूजे के उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से लगभग 120 कुंटल से 150 कुंटल प्रति एकड़ तक खरबूजे की पैदावार ली जा सकती है। किसान भाइयों 1 एकड़ से 120 कुंटल से 150 कुंटल प्रति एकड़ तक खरबूजे की पैदावार ली जा सकती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं खरबूजे की फसल में लगने वाले रोग एवं कीट। खरबूजे की फसल में लगने वाले रोग एवं कीट निम्नलिखित होते हैं। किसान भाइयों खरबूजे में विषाणु रोगों की बात करें तो विषाणु रोग, जड़ गांठ रोग, सूत्रकृमि या इसको नेमाटोड भी बोलते हैं किसान भाइयों, गर्दन सड़न रोग, झुलसा रोग, कोहड़ रोग, पीले धब्बों के रोग, सफ़ेद धब्बों के रोग आदि रोग देखने को मिलते हैं। और किसान भाइयों इसमें कीट भी होते हैं किसान भाइयों, सुरंगी कीट हो गया, लाल मकड़ी हो गई, फल मक्खी हो गई, सफ़ेद मक्खी हो गई, चेपा हो गया, तेला हो गया, लाल कद्दू कीट हो गया, ये आदि सब कीट भी हमारी फसल को हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं कद्दू का लाल कीट यानी रेड पंपकिन बिटल। इस कीट की सूंडी जमीन के अंदर पाई जाती है। किसान भाइयों इसकी सूंडी व वयस्क दोनों क्षति पहुंचाते हैं। किसान भाइयों प्रौढ़ पौधों की छोटी पत्तियों पर हानि पहुंचाते हैं। ग्रब झल्ली जमीन में रहती है जो पौधों की जड़ों पर आक्रमण करके हानि पहुंचाते हैं। ये कीट जनवरी से मार्च के महीने में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। किसान भाइयों अक्टूबर तक खेत में इनका प्रकोप रहता है। फसलों के बीज पत्र एवं 4 से 5 पत्ती अवस्था इन कीटों के आक्रमण के लिए सबसे अनुकूल है। प्रौढ़ कीट विशेषकर मुलायम पत्तियां अधिक पसंद करते हैं। अधिक आक्रमण होने से पौधे पत्ती रहित हो जाते हैं। किसान भाइयों इसके नियंत्रण के लिए सुबह ओस पड़ने के समय राख बुरकाव करने से प्रौढ़ पौधा पर नहीं बैठता, जिससे नुकसान कम होता है। किसान भाइयों जैविक विधि से नियंत्रण के लिए आज़ादी रेक्टिन 300 ppm 5 से 10 मिलीलीटर या आज़ादी रेक्टिन 5 से 5% 0.5% मिलीलीटर की दर से 2 या 3 छिड़काव करने से लाभ प्राप्त होता है। इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर कीटनाशी जैसे डाइक्लोरोवास 76% EC 1 से 1.25 लीटर या ट्राइक्लोफोरन 50% EC 1 ml प्रति लीटर की दर से जमाव के तुरंत बाद एवं दोबारा 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। अब किसान भाइयों बात करते हैं फल मक्खी के बारे में। फल मक्खी इस कीट की सूंडी हानिकारक होती है। प्रौढ़ मादा छोटे मुलायम फलों के छिलके के अंदर अंडा देना पसंद करती है और अंडे से ग्रप्स सूंडी निकलकर फलों के अंदर का भाग खाकर नष्ट कर देते हैं। कीट फल के जिस भाग पर अंडा देती है वह भाग वहां से टेढ़ा होकर सड़ जाता है। ग्रसित फल सड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। किसान भाइयों इसके नियंत्रण के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी की निचली परत खुल जाए, जिससे फल मक्खी का प्यूपा धूप द्वारा नष्ट हो जाए तथा शिकारी पक्षियों द्वारा खा लिया जाए। ग्रसित फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। नर फल मक्खी को नष्ट करने के लिए प्लास्टिक की बोतलों को इथेनॉल कीटनाशक डाइक्लोरोवास या कार्बोरिल या मेलाथियन क्यूलियर के अनुपात घोल में लकड़ी के टुकड़ों को डुबाकर 25 से 30 घंटा खेत में फंदा लगाकर छोड़ देना चाहिए। कार्बोरिल 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर, मेलाथियन 50% 2 ml प्रति लीटर को लेकर 10% सीरा अथवा गुड़ में मिलाकर जहरीले चारे को 250 जगहों पर 1 हेक्टेयर खेत में उपयोग करना चाहिए। प्रति कृषि 4% नीम की खली का प्रयोग करें, जिससे जहरीले चारे की ट्रैपिंग की क्षमता बढ़ जाए। आवश्यकता अनुसार कीटनाशी जैसे क्लोरोट्राइनिप्रोल 18 यानी वो कोराजन 18.5% SC 0.5 ml प्रति लीटर, डाइक्लोरोवास 76% EC 1.25 लीटर प्रति के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों अब बात करते हैं प्रमुख रोग।
चूर्ण फफूंद रोग, चूर्ण आसिता रोग। इस रोग में प्रथम लक्षण पत्तियों और तनों की सतहों पर सफेद धुंधले धूसर धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ दिनों बाद ये धब्बे चूर्ण युक्त हो जाते हैं। सफेद चूर्ण पदार्थ अंत में समूचे पौधे की सतह को ढक लेता है। उग्र आक्रमण के कारण पौधे का नियंत्रण हो जाता है। इसके कारण फलों का किसान भाइयों आकार छोटा रह जाता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए रोग रोधी पौधों को खेत से उखाड़ कर जला देना चाहिए। बोने के लिए रोग रोधी किस्म का चयन करना चाहिए। किसान भाई, इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधे खेत में इकट्ठा करके जला देते हैं। फफूंद नाशक की बात करें तो ट्राइडीमार्क 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से या माइक्लोबुटानिल का 1 ग्राम 10 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। अब किसान भाइयों बात करते हैं मृदु रोमेल आसिता रोग। यह रोग वर्षा ऋतु के उपरांत जब तापमान 20 से 22 डिग्री से सेंटीग्रेड हो तब यह रोग तेजी से फैलता है। उत्तरी भारत में इस रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। यह रोग तेजी से फैलता है। इस रोग का मुख्य लक्षण पत्तियों पर कोणीय धब्बे जो सिराओं द्वारा सीमित होते हैं। ये पत्तियों के ऊपरी पृष्ठ पर पीले रंग के होते हैं। अधिक आर्द्रता होने पर पत्तियों के निचली सतह पर मृदु रोमेल कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इसके नियंत्रण के लिए, इसकी रोकथाम के लिए बीजों का उपचार करके ही बोना चाहिए। किसान भाइयों, मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर के घोल से सुरक्षा के रूप में छिड़काव करें। बीमारी तुरंत रोकने के लिए यदि पौधों पर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसकी रोकथाम के लिए मेटालैक्सिल प्लस मैंकोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से या डायोमेयाक का 1 ग्राम प्रति लीटर प्लस मैट्रीरेम का 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से 7 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। अब किसान भाइयों बात करते हैं खरबूजे का खीरा मोजेक वायरस रोग। इस रोग का फैलाव रस द्रव्य रोगी बीज का प्रयोग तथा एफिड कीट द्वारा होता है। इससे पौधे की नई पत्तियों में छोटे छोटे पीले धब्बे का विकास सामान्य सिराओं में शुरू होता है। पत्तियों में मेटालिंग सिकुड़न शुरू हो जाती है। पौधे विकृत तथा छोटे रह जाते हैं। हल्के पीले चित्तीदार लक्षण फलों पर भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए विषाणु मुक्त बीज का उपयोग करना चाहिए। रोग रोधी किस्मों लगानी चाहिए। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। विषाणु वाहक कीट नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30% EC का प्रयोग करना चाहिए। इस दवा के प्रयोग से किसान भाइयों हमें इस बीमारी से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, आज हमने खरबूजे की खेती के बारे में पूरा बताया। किसान भाइयों, शुरू से लेके लास्ट तक बुवाई, रोग, बीज की मात्रा। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। किसान भाइयों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार अन्नदाता। किसान